हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट और दे चुके हैं और वो इसी टॉपिक पे है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को कंसेप्ट वाइज कवर किया है और एक भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ा है। हमने जितने भी चीज़ को हमने पढ़ाया है इस पूरे कोर्स में, इंडिया केमिस्ट्री के कोर्स में अभी तक, उन सभी से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री में उन सभी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम एक बार बोलना चाहते हैं, देखिए हम ऐसी सब बात जल्दी नहीं बोलना चाहते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके और आपको अच्छे से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं हमने उसी लेवल के क्वेश्चन वही सब क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप इसके अनुसार अपने प्रिपरेशन को और अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाई। किसी के भी एटम के मास को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। आपको पता है कि एटॉमिक मास को प्रेजेंट करने के लिए ए का यूज करते हैं और ए के रिगार्डिंग हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप एटॉमिक मास ए इक्वल टू क्या होता है। तो बताइए, यही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों सभी लोग ट्राई कीजिए, तभी सॉल्यूशंस को देखिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिनका जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए, जो मास नंबर होते हैं किसी भी एटम्स के, वो इक्वल होते हैं उनके कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। कौन? एटॉमिक मास। ठीक है, और आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आपको पता है कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। किसी भी प्रोटॉन्स में, अगर किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ उसके किसके, एटॉमिक नंबर से, किसके, उसके एटॉमिक नंबर से इक्वल होते हैं। और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, प्रोटॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पी को हम जेड के बराबर लिख सकते हैं, यानी पी ए इक्वल टू जेड प्लस एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ से पता चल जाता है, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, और यहीं से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप निकाल सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं एन इक्वल टू ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको बताइए कि इस एटम के अगर एटॉमिक मास समथिंग कुछ दिया हो और उसके एटॉमिक नंबर ये है तो आपके इसके कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये भी एक इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस टाइप के जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सब हम आपको बताते जाते हैं, तो सभी को आप ध्यान में रखते जाइए। वीडियो पूरा देखिए ताकि कुछ यहाँ से सीख सके, और प्लीज़ यहाँ से कुछ सीखिए अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। इन सभी में से कौन सा एक करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किसके रिगार्डिंग, क्लोरीन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो चलिए दोस्तों सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिनका जिनका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 287, उन लोगों का आंसर क्या है, सही है। देखिए, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन Cl, इसका एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो आपको देखिए 17 को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करिएगा। तो आपको पता है कि जो सेल आपके प्रेजेंट होते हैं KLMN सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपको सभी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भरे जाते हैं ये सभी पता होना चाहिए। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के रिगार्डिंग एक अलग से हमने एक वीडियो बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के नाम से, उसमें सभी उसके प्रिंसिपल को बताया है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं इन सभी को समझाया है, जो कि आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने एक फॉर्मूला बताया था जब एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, जब हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ाया था कि किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भरने का 2n² होता है। अगर आपके पहले ऑर्बिट है जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं, इसको हम 2 से डिनोट करते हैं, इसको 3 से, और इसको किस करते हैं, 4 से। तो पहले ऑर्बिट में यानी 1 डालेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हम। दूसरे वाले में कितने भर सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को भर देते हैं। और तीसरा वाला हमारा ऑर्बिट बच गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं तीसरे में, 2 × 3 का स्क्वायर यानी 3 × 6 और 6 × 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो अब बताइए 17 इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 8 और 2 भर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए आप।
तो बच गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या कर देंगे 7 को भर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका क्लोरीन के रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को भरिए सेल में। अगर वहीं पे आपको ऑर्बिटल्स में भरना होते तो उसके लिए भी हमने एक रूल बताया है, उसे जब भी इस सबको जो भी इसका रिगार्डिंग कंसेप्ट है हमने सभी कंसेप्ट को समझाया है, आप प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट न्यूट्रॉन्स, इन सभी में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंटेन करते हैं। तो आपको हमने न्यूट्रॉन्स के निकालने का तरीका बताया है, उस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाइए और आपको आंसर को प्राप्त कीजिए, ठीक है। आंसर को निकालिए। ये क्वेश्चन एक तरह से है पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर टाइप है क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, हमेशा इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए सभी लोगों ने इसे बनाया होगा, तो जिनका आंसर ए है उन सभी लोगों का आंसर क्या है, राइट है एकदम। तो देखिए आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका पता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटॉमिक मास इक्वल टू होता है, सॉरी गलती बोल दी हम, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है एटॉमिक मास, और ये क्या है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आपको पता है एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। तो यहाँ से आप ए निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या है इसका 59 है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 26 है। तो इसे आप घटाइएगा तो कितना आएगा 3 और 3 33। किस तरह जाएगा 6 3 9 और 3 2 5, यहाँ से 59 आ जाएगा। तो आपका कितना आंसर आ गया 33 आ गया। तो आप सभी में से और किसी में घटा के देख लीजिए। अगर इसी को दिखाते हैं एक बार 61 माइनस 29, तो ये कितना हो गया 11 में से 9 गया तो 2, और ये 5 में से 2 गया तो 3, यानी 32 हो गया, यहाँ 33 है। आप सभी में करके देखिएगा, आपको सभी में कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे फर्स्ट वाले को छोड़कर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, सही है। तो बताइए, ये क्वेश्चन तो थ्योरी पे बेस्ड है, जिन्होंने थ्योरी याद किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, उनके लिए ये क्या है एकदम आसान है। तो चलिए जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिन जिन का ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी लोगों का आंसर सही है। देखिए इस सी, सबसे पहले आपको सी वाले ऑप्शन को पढ़ के दिखाते हैं। तो सी में क्या कहा जा रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब इस बात को हमने पिछले 2 क्वेश्चन में कितने बार हमने इस बात को कहा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो इस बात को यही कहा जा रहा है कि दो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है। इस तरह फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा समझ लेते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल ये अल्फा है, और अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट थे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हमें एटम्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है कि हमें एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जे थॉमसन सजेस्ट दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन्स, नहीं, जे थॉमसन ने कभी न्यूक्लियस के बारे में जिक्र ही नहीं किया था। जे थॉमसन मॉडल आपने पढ़ा होगा। थॉमसन मॉडल ने जे थॉमसन ने प्लम्पडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज कंटेन करते हैं, वो भी इक्वल अमाउंट में, जिसके कारण वो न्यूट्रल होते हैं, और जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो उस पूरे एटम जो स्फीयर टाइप के होते हैं उन पे क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन की तरह। तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था। डी पॉइंट में कहा जा रहा है, डी ऑप्शन में, द मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ नहीं है, मास नंबर ऑफ एटम कभी इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल नहीं होता, ये तो सीधा गलत ही ऑप्शन है। तो ये पॉइंट्स था, सभी ऑप्शन को भी हमने समझाया आपको। तो जाहिर है आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आया होगा, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारा कंसेप्ट भी कवर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन्स कितने हैं बताइए, प्रोटॉन्स कितने हैं 6 है। इट्स मास नंबर इज 12, मास नंबर कहने का मतलब ए इक्वल टू कितना है 12 है। तो आपको हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स बताना है, यानी एन का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन समझिए आप बना ही लिए होंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का आंसर सही है। आपको पता है कि एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ठीक है, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। किसे, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस एन। जेड क्या है, नंबर ऑफ, क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर से हम जानते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास इक्वल टू जेड प्लस एन। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, एन का वैल्यू क्या हो गया, ए माइनस जेड। ए क्या है आपका एटॉमिक मास, जेड क्या है एटॉमिक नंबर।
तो ए की जगह पर डाल देंगे 12 माइनस जेड की जगह पे क्या डालेंगे, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को 6, तो 12 माइनस 6 6 हो गया, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना पता चल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना पता चल गया 6 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर पता चल गया, क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसके बाद आपको हो सके तो एक और हम प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चन दे रिवीजन के तौर पे, तो ताकि आप उसको बना सके। देखिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हमने अभी आपको नहीं बताया है, क्योंकि बहुत बच्चे का कहना था कि पहले सर आप सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए फिर बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम उसको नहीं बताए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे ही कुछ दिन में। पहले हम सिलेबस की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होगा, तो उसे भी आप जरूर दिखिएगा। आपको हर एक उसके एक एक कंसेप्ट को हमने कवर करवाएंगे और आपको उससे एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से भी आपको नहीं छूटने देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ इससे आप कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।